Hello bachon, let's read the question. The question says explain the following. 1. Why is chalcocite roasted and not calcinite during recovery of copper? 2. Zinc and not copper is used for the recovery of Ag from the complex AgCN haltwise and the charge is negative. 3. Magnesium oxide is used for the lining in steel making furnace. तो इसमें हमें क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है? हमसे क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं अलग अलग, जिनका रीजन पूछा है कि ऐसा क्यों होता है। पहला रीजन पूछा है कि चाल्कोसाइड जो होता है ओर, जो कि कॉपर का एक ओर है, उसको रोस्ट क्यों किया जाता है, उसको कैल्सिनेशन उसका हम क्यों नहीं करते हैं, रोस्टिंग क्यों करते हैं। दूसरा हमसे ये पूछा गया है कि जब एजीसीएन से एजी की रिकवरी की जाती है तो उसमें रिप्लेसमेंट के लिए वाई वी यूज जिंक नॉट कॉपर। और तीसरे पार्ट में हमसे ये पूछा गया है कि जब फर्नेस बनाते हैं हम तो उसकी लाइनिंग में मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों यूज किया जाता है। तो बिफोर गोइंग डीप इनटू द सॉल्यूशन, लेट अस चेक द key concept of the question. The key concept of this question is that chalcocite is कॉपर सल्फाइड, कॉपर का और होता है ये कॉपर सल्फाइड। और रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस है? रोस्टिंग जो होता है वो होता है इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग द ओर इन प्रेजेंस ऑफ ओर, सॉरी एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं ओर को तो वो होता है रोस्टिंग। और जब हम इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर या फिर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या ऑक्सीजन में हीट करते हैं ओर को तो उसे हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो वन बाय वन हम सारे पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं। पहला हमें पूछा है कि चाल्कोसाइड को हम रोस्ट क्यों करते हैं। तो इसका रीजन ये होता है कि जो सल्फाइड ओर होते हैं उनको जनरली रोस्ट किया जाता है। उसको रोस्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि उनमें सल्फर होता है और सल्फर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए उसे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट किया जाता है सो दैट जो सल्फर है वो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और जो सल्फाइड ओर है, जो हमारा ओर है सल्फाइड ओर, वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड में। तो चाल्कोसाइड जो है वो है Cu2S। अगर इसको हम रोस्ट करेंगे यानी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम इसे गर्म करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड में और SO2 गैस बनेगी। तो अगर बैलेंस इक्वेशन देखें तो इस तरह की इक्वेशन होती है। तो ये रीजन होता है कि वाई चाल्कोसाइड इज रोस्टेड सो दैट वी कैन इजीली कन्वर्ट इट इनटू द ऑक्साइड। अगर हम कैल्सिनेशन करेंगे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गर्म करेंगे तो सल्फाइड जो है वो सल्फाइड और जो होते हैं वो कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं ऑक्साइड में। सो दिस इज द रीजन वाई चाल्कोसाइड इज रोस्टेड एंड नॉट कैल्सिनाइड। दूसरा हमसे जो क्वेश्चन पूछा है उसमें हमसे ये पूछा है कि जब हम रिकवरी करते हैं AgCN का हॉल्ट वाइज से, ये एक कॉम्प्लेक्स बना है, इसको जब हम कन्वर्ट करना होता है हमें Ag मेटल में, तो इस रिकवरी के ड्यूरिंग वाई वी यूज जिंक एंड नॉट कॉपर। तो जिंक हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जिंक जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होता है एज कंपेयर टू कॉपर। रिडक्शन पोटेंशियल लोअर मतलब माइनस में वैल्यू है, तो माइनस में जब वैल्यू होती है तो जो मेटल होती है उसकी टेंडेंसी होती है टू गेट कन्वर्टेड इनटू केटायन, यानी कि खुद के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी होती है। तो जिंक जो है उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी होती है, दैट मीन्स इट कैन रिड्यूस इजीली और इट इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिंक जो है अगर इसकी हम रिएक्शन कराएंगे इस कॉम्प्लेक्स से जहाँ पे कि Ag जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जो Ag है वो रिड्यूस हो जाएगा और Zn हो जाएगा ऑक्सीडाइज। ये 2 अगर हम बैलेंस करें इक्वेशन तो यहाँ पे Ag जो है वो रिड्यूस हुआ है और Zn जो है वो हुआ है ऑक्सीडाइज। तो बिकॉज Zn इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट इसीलिए हम जिंक यूज करते हैं ना कि कॉपर फॉर दिस रिएक्शन। तीसरे में हमसे पूछा है वाई मैग्नीशियम ऑक्साइड इज यूज्ड इन फॉर लाइनिंग ऑफ स्टील फर्नेसेस। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम इसीलिए लाइनिंग के लिए यूज करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही हाई होता है। तो ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट इट कैन रेसिस्ट हीट
ज़्यादा हीट बर्दाश्त कर सकता है। जो फर्नेस होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ओर को हीट करते हैं वेरी हाई टेम्परेचर पे। तो कोई ऐसा मटेरियल यूज़ करना होगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट 2850 होता है। इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण ये रेसिस्टेंस टू हीट होता है, यानी कि हीट को बर्दाश्त करने की इसमें पावर बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये लाइनिंग बनाने के काम में आता है। तो these are the three reasons for the asked questions. Hope you understood the solution well. Thank you.